नमस्कार दोस्तों। आज मैं कैलेंडर का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। निजी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज मैं कैलेंडर का जो 7वां पार्ट है वो लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक जनरल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो कितने सालों के बाद इक्विवेलेंट होता है या कितने सालों के बाद वो मैच करता है। उसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कोई अगर लीप ईयर है तो वो कितने सालों के बाद उसका कैलेंडर मैच करेगा या इक्विवेलेंट होगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ इसको, ताकि जो इससे जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है या प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लीप ईयर रिपीट इट्सेल्फ। तो कहने का मतलब है कि लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो बेसिकली कितने सालों के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो देखो यहाँ पे एक बात है, क्लियर होता है कि ये सबको पता होता है कि जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो आफ्टर 28 ईयर्स जो है उसके बाद रिपीट करता है। आफ्टर 28 ईयर्स के बाद वो रिपीट होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है, ये रिपीट करने का जो तरीका होता है वो बिटवीन सेंचुरी होता है। बिटवीन सेंचुरी। अब यहाँ पे बिटवीन सेंचुरी क्या है? कहने का मतलब अगर 1800 से 1900 के बीच है कोई भी, लाइक 1804 है जैसे लीप ईयर है, तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। या एक तरीका और होता है कि अगर आप ईयर को डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, तो वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये बिटवीन सेंचुरी होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 1908 का कैलेंडर कितने सालों के बाद मैच करेगा, तो सिंपल है, इसमें मैं 28 ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो मैं 28 को ऐड करूँगा, 28 ईयर्स 1908। यहाँ अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसमें 28 ईयर्स को ऐड कर लेता हूँ तो 16 1 3 और यहाँ 9 और 1, तो 1936 के बाद जो है ये मैच करेगा, ये कैलेंडर मैच करेगा। और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से ही मैच करता है, वो जनरल ईयर से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होता है और फैब में 29 डेज होता है, इसलिए वो लीप वाला लीप से ही मैच करेगा, जनरल ईयर से मैच नहीं करेगा। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर जो है वो 28 साल के बाद मैच करता है बिटवीन सेंचुरी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आप इस बात को ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। एक एक्सेप्शन क्या है? तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसा मैंने कैलेंडर में आपको बताया था कि कभी कभी लीप ईयर 8 साल के बाद भी होता है। 8 साल के बाद कब होता है? जब सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करें और वो अगर डिवाइड नहीं होता है, सेंचुरी ईयर को 400 से ही डिवाइड करते हैं और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वहाँ पे 8 ईयर्स हो जाता है लीप आने में, है ना। तो उस केस में जो है क्या 28 साल के बाद ही होगा? जैसे एक मैं बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे 1896, ये एक लीप ईयर है। अब क्या ये 28 साल के बाद मैच करेगा? ठीक है, तो मैं देखता हूँ। देखो, मैच करने का मतलब होता है कि जो ईयर है उसका नंबर ऑफ ऑड डेज हम ऐड करते हैं। ठीक है, उस ईयर का नंबर ऑफ ऑड डेज, कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ डेज है उसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वो नंबर ऑफ ऑड डेज होता है, उसको हम ऐड करते हैं और 7 के मल्टीपल को हम चेक करते हैं। मतलब 7 से डिवाइड होने के बाद उसका नेक्स्ट ईयर उससे मैच करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। 1896 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? नंबर ऑफ ऑड डेज होगा 2, क्योंकि लीप ईयर है। अब यहाँ देखो 1897, यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? ये एक जनरल ईयर है, ठीक है, यहाँ 1 होगा। उसके बाद है 1898, ठीक है, ये भी एक जनरल ईयर है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 हो रहा है। उसके बाद 1899, ये भी एक जनरल ईयर है और यहाँ भी नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। उसके बाद है 1900, ये भी एक जनरल ईयर ही है क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ 1 होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
1901 ये भी जनरल ईयर है, यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। 1902 ये भी एक जनरल ईयर है, या नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। 1903 ये भी एक जनरल ईयर है, या नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। 1904 ये एक लीप ईयर है और यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होगा। 1905 ये एक जनरल ईयर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। 1906 ये भी एक जनरल ईयर है, नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। 1907 ये एक जनरल ईयर है, या नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होगा। बस अब रुकते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया था, या आपको भी पता है कि लीप ईयर का कैलेंडर जो होता है वो रिपीट करता है आफ्टर 28 ईयर्स। लेकिन एक मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब वो जनरल ईयर अगर हो, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें बदल सकता है। मतलब 28 साल से पहले भी मैच कर सकता है। जैसे देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। देखो 7 यहाँ आ रहा है, 7 7 से डिवाइड हो रहा है, बट 1902 जो है वो एक जनरल ईयर है, इसलिए लीप ईयर से मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन मेरा क्या था कि 1896 किससे मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक 7 आया। 1902 को नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक जनरल ईयर है, लीप ईयर से मैच नहीं करेगा। आगे चलते हैं। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14। देखो यहाँ तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब 14 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने बताया था उसका नेक्स्ट वाला ईयर मैच करता है, तो 1908 जो होगा वो ध्यान रखना है 1896 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 साल तो आया नहीं, यहाँ पे कितना साल आ गया? तो अगर इसको घटा के देख लो आप, तो आप इसको घटा लो। जैसे 1908 है, 1896 है, इसको घटा लो 2 और यहाँ 1, कितना आ रहा है? 12 ईयर्स। तो आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 12 ईयर्स ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा 12 ईयर्स? ये ध्यान रखना, ये 12 ईयर्स तब होगा जब आपका सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर ना हो, तब 12 ईयर के बाद ही लीप ईयर का कैलेंडर मैच कर जाता है। अदरवाइज 28 ईयर्स होता है लीप ईयर का कैलेंडर बिटवीन सेंचुरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।